नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालाइज करेंगे एक 46 वर्षीय पुरुष का हाथ। देखते हैं कि क्या नया निकल के आता है। यदि हम हाइलाइट्स के रूप में देखें, इनकी ये बुध की उंगली और शनि की उंगली दोनों की ही मोटाई काफ़ी है एज कम्पेयर टू अदर फिंगर्स। और ऐसे में ये दोनों ग्रह यहाँ रोल प्ले करते हुए नज़र में आ रहे हैं। इस तरह से वी का फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, ये गैप दिखाई दे रहा है दोनों फिंगर्स के बीच में, पैनापन दिखाई दे रहा है अंगूठे के ऊपर, और इस तरह से लाइंस भी डेवलप्ड हैं। काफ़ी अच्छा डिमार्केशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है इनकी गुरु की उंगली के ऊपर। आइए एनालाइज करते हैं हैंड को। सबसे पहले एनालाइज करेंगे इनके फिंगर्स को, फिर करेंगे इनके माउंट्स को, और फिर करेंगे इनकी रेखाओं को। गुरु की उंगली का काफ़ी झुकाव शनि की उंगली की तरफ है। ऐसे में व्यक्ति धार्मिक नेचर का होता है। फर्स्ट फैलेंजेस दिखाते हैं हमारे ब्रेन के कार्य करने की शक्ति को, तो ओवरऑल फैलेंजेस ठीक कंडीशन में नज़र में आ रहे हैं। सेकंड फैलेंजेस रिलेट करते हैं हमारे व्यापारिक दृष्टिकोण को। गुरु की उंगली का ये सेकंड फैलेंज दर्शाता है आपके मैनेजरियल स्किल्स को या प्रबंध शक्ति को। यहाँ पर अगर हम देखें तो बहुत सारी इस तरह की रेखाएं डेवलप्ड हैं, तो ऐसे में मैनेजरियल स्किल्स या प्रबंध शक्ति को अफेक्ट करती हैं। देखिए, ऐसे में व्यक्ति अपने कार्य को इग्नोर भी करता हुआ दिखाई देता है। जो भी आपका कार्य होगा उसमें कुछ एक स्टेप्स रहते हैं जो कि आपने डेली एक्टिविटीज़ वो करनी होती हैं। यदि हम ये इग्नोर करना शुरू करते हैं तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक हैबिट डेवलप हो जाती है, और उसकी वजह से आपको व्यापार में दिक्कतें और चैलेंजेस भी महसूस होंगे। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उसके अकॉर्डिंगली आप उसे एनालाइज कर सकते हैं। देखिए, हर फिंगर के ऊपर इस तरह से खड़ी रेखाएं दिखाई दे रही हैं। ये एक तरह से चैनल का भी काम करती हैं। जब सूर्य की किरणें इन पोर्स पर पड़ती हैं तो एक चैनल क्रिएट होता है जिसके थ्रू इनके माउंट्स को एक्टिवेशन मिलता है और इनकी शक्तियों में वृद्धि होती है। जहां हम इस तरह से लाइंस देखना शुरू करें तो ये एनर्जीज यहाँ पर स्टक करती हैं और नीचे कम जाती हैं, तो ओवरऑल माउंट का जो इफेक्ट है या ग्रह का इफेक्ट है वो उतना नहीं मिल पाता। एनर्जीज यहाँ पर ही स्टक कर जाती हैं। आइए आगे देखते हैं शनि की उंगली के सेकंड फैलेंज को। यहाँ पर मैं कुछ एक दाग धब्बे से दिखाई दे रहे हैं शनि के फैलेंज के ऊपर। शनि का सेकंड फैलेंज दर्शाता है कि आप कितने अपने में चेंजेस लेकर के आते हैं आगे बढ़ने के लिए, और जो भी आपके साथ कलीग्स हैं उनके साथ कितना लॉन्ग टर्म आप चल पाते हैं। जब हमें इस तरह से दाग धब्बे से दिखाई दें और इस तरह की लाइंस भी डेवलप होती हुई दिखाई दें, तो जिस भी व्यक्ति के साथ आप कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे उसी के साथ ही जल्द ही मनमुटाव हो जाएगा। तो ऐसे में संजो करके चलना काफ़ी ज़रूरी होता है रिलेशनशिप्स को, वो यहाँ पर मिसिंग हो जाता है या लॉन्ग टर्म आप उतना कैरी नहीं कर पाते। देखिए, कई बार ऐसे में व्यक्ति की खुद की इच्छा ऐसी नहीं होती है कभी भी, लेकिन ऑपोजिट साइड से भी उतना लव और केयर या अफेक्शन नहीं मिलता है, जिस वजह से इस तरह के मार्क्स और साइंस देखने में आ जाते हैं। जो भी आपको कार्य मिले उसको आप नो इनिशियली ना कीजिए, हमेशा ही यस में देखिए, क्योंकि ये इनिशियली अगर आप हर कार्य को नो करते जाएंगे या एक अलग ही अपनी एक्सपेक्टेशन रखेंगे और उस एक्सपेक्टेशन का यदि कार्य नहीं भी आ रहा है तो भी आप वो कार्य ज़रूर करें। नहीं तो ना कहने की आदत और इस टाइप के जब साइंस डेवलप होते हैं तो ये परमानेंट डेवलप हो जाते हैं, और ये हैबिट्स जाने में काफ़ी समय लगता है, और कार्य क्षेत्र में बिजनेस का फ्लो भी रुकेगा क्योंकि ये गुरु की उंगली है। आइए देखते हैं सूर्य की उंगली को। सूर्य की उंगली का ये सेकंड फैलेंज बताता है कि आप कितनी मेहनत कर सकते हैं और कितनी आप करते हैं। यदि आप इस पर भी इस प्रकार की लाइंस देखें तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं चैलेंजेस दिखाई दे रहे हैं, और ये आपके लिटिल फिंगर का सेकंड फैलेंज है। यहाँ पर भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेकर के दिक्कतें या कॉन्स्टेंट्स दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ ये हमारे सेल्फ एक्सप्रेशन की भी फिंगर है, तो ये भी काफ़ी शॉर्ट है एज़ कम्पेयर टू द रिक्वायर्ड लेवल। तो ऐसे में व्यक्ति जितना स्पष्ट रहेगा, स्पष्ट बात करेगा, उतना ही अच्छा रहेगा। ऑल्दो ये फिंगर की मोटाई आपकी काफ़ी अच्छी है, ये दर्शाती है कि ये आपका मेजर रोल प्ले करता हुआ बुध ग्रह है, और यहाँ पर इस तरह की शॉर्टकमिंग्स को आप दूर कर सकते हैं क्लैरिटी से। आइए देखते हैं थर्ड फैलेंजेस। थर्ड फैलेंजेस दर्शाते हैं हमारे बॉडीली एनर्जीज को। तो ओवरऑल फैलेंजेस की लंबाई अच्छी है, ये नज़र में आ रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं फैलेंजेस में देखूँ तो इस प्रकार के चैलेंजेस हर जगह ही नज़र में आ रहे हैं। तो ये शरीर को अफेक्ट करता है, और ये शनि का जो सेकंड फैलेंज है ये आपकी मूवमेंट को स्टक करेगा। यहाँ पर हड्डियों से रिलेटेड रोग दोष होने की संभावनाएं बढ़ती हैं, आंखों से रिलेटेड रोग दोष होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। और क्योंकि ये सूर्य की उंगली है तो सरकार से रिलेटेड यदि आप कोई कार्य करेंगे तो उसमें भी अड़चनें दिखाई दे सकती हैं।
इन दोनों फिंगर्स के बीच में इतना बड़ा ये गैप, ये दर्शाता है कि इनिशियल डेज में, जो कि 25-26 साल की उम्र है, तब तक इंसान हाथ में पैसा नहीं बचा पाता है। जो भी पैसा आएगा किसी न किसी कार्य या किसी न किसी कारण की वजह से उस कार्य पर लग जाएगा, चाहे वो फैमिली के लिए हो, चाहे अपने लिए हो, या वैसे ही ऐसे में इस पर्टिकुलर एज में थोड़ा पैसा खर्चने की भी आदत कईयों में देखी जाती है। जब भी हम इस तरह से वी का शेप देखते हैं तो ऐसे पिता और पुत्र के बीच में कहीं ना कहीं वैचारिक रूप से मतभेद ज़रूर देखा जा सकता है, और यदि कोई चीज़ इनहेरिटेंस में मिलती भी है तो उसमें भी दिक्कतें या परेशानियां देखी जा सकती हैं, या वो क्लियर नहीं होती है चीज़। आइए एनालाइज करते हैं माउंट्स को। ये आपका गुरु का माउंट है। गुरु के माउंट के ऊपर काफ़ी सारी इस तरह से रेखाएं हम देख पा रहे हैं, जो कि ये अचीवमेंट की रेखाएं हैं और आपको एम्बिशियस नेचर का भी बनाती हैं। इस तरह से ब्लॉक्स बने हुए हैं। इस टाइप के ब्लॉक्स और ये ट्रायंगल्स दर्शाते हैं आपकी विद्या को भी, और ऐसे में व्यक्ति धन का संचय भी करता है और प्रॉपर्टीज भी बना लेता है। ये ब्लॉक आपका बंद है, ये भी ब्लॉक बंद है, तो ये अच्छी कंडीशन नज़र में आ रही है। इस तरह से ये एक लाइन डेवलप हो रही है और एक वलय सा बना और शनि के स्थान की तरफ जा रही है। तो ऐसे में गुरु का और शनि का कनेक्शन है कहीं ना कहीं, बुद्धि और चातुर्य या साथ में न्याय। तो इस टाइप का ये कॉम्बिनेशन यहाँ देखा जा रहा है, जो कि एक अच्छा कॉम्बिनेशन दिखाई देता है। आइए देखते हैं आपका सैटर्न का माउंट। सैटर्न के माउंट की तरफ सरका हुआ आपका जुपिटर का माउंट है, जो कि थोड़ा विचारशीलता देता है ऐसे में व्यक्ति को, और यहाँ से ये उभरा हुआ माउंट है। उभार से इंसान में आलस भी आता है और कामुक भावनाएं भी जागृत होती हैं। यहाँ पर प्रेजेंट ये रेखा, ये आपका गर्डल है, और ये गर्डल आपको इमोशनली अप्स एंड डाउन्स देता रहेगा। और इसमें काफ़ी सारे, यहाँ पर काफ़ी सारे पैटर्न जो हैं अगर हम देखेंगे तो ये डार्क यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये ओवर एक्सपेक्टेशंस की वजह से भी रहते हैं और इमोशनली अप्स एंड डाउन्स भी आपको देने वाले हैं। देखिए, शनि की रेखा के साथ इस तरह से जब रेखाएं निकलें और इस लाइन को जब ये क्रॉस करते हुए जाए, तो ऐसे में कई बार व्यक्ति अपने कामों में व्यस्त रहता है कि अपनी फैमिली की तरफ उतना टाइम नहीं निकाल पाता। देखिए, यहाँ पर एक इस तरह से ये फिश का भी साइन बना हुआ नज़र में आता है। तो ऐसे में व्यक्ति अपनी लेटर स्टेज पर आध्यात्म की तरफ भी मुड़ता हुआ नज़र में आ रहा है, और जो कि आपकी ब्रेन लाइन भी यही कह रही है। जब भी रेखा इस तरह से ऊपर तक जाए तो ये समझ लीजिए अपने आखिरी वक्त तक इंसान काम करता रहता है। आइए देखते हैं आपका सूर्य का स्थान। ये आपका सूर्य का स्थान है। सूर्य के स्थान पर देखिए काफ़ी सारी रेखाएं हमें नज़र में आ रही हैं। ये इनकी विद्या रेखा है, जिस भी ये कार्य में होंगे उसमें ये एक्सपर्ट होंगे, और इसके साथ में ये दो रेखाएं और डेवलप हो गई हैं। तो इसका मतलब ये है कि ड्यूरिंग हिज प्रोफेशन ओनली कुछ दो नई विद्याएं भी इन्होंने सीख ली हैं, या कोई ना कोई ऐसा कार्य जानते हैं जिनसे कि ये अर्निंग कर सकते हैं। कई बार एक से दूसरा रिलेटेड कार्य ही होता है जिससे वो अर्निंग करते हैं। काफ़ी ऊपर से इस तरह से रेखा नीचे आ रही है, तो ये भी इंडिकेटिव है कि काफ़ी छोटी उम्र से ही इंसान पैसा कमाने की तरफ ध्यान रखता है और फैमिली को सपोर्ट करने लगता है। देखिए, ये रेखा जो है मरकरी की साइड से आती हुई इस तरह से दिखाई दे रही है। तो ये कंसल्टेशन के लिए काफ़ी अच्छी रेखा है। जिस भी आप कार्य में होंगे, अगर कंसल्टेशन से रिलेटेड वो काम है, तो ऐसे में व्यक्ति काफ़ी सक्सेस लेते हैं, क्योंकि ये मरकरी माउंट से इस तरह से टच होती हुई रेखा आ रही है। रेखाओं के कॉम्बिनेशन से यहाँ पर इस तरह से एक फिश का भी साइन बनता हुआ नज़र में आ रहा है। तो ऐसे में व्यक्ति हाईली सक्सेसफुल हो सकता है यदि वो उस तरह से अपने कार्य को अपनी पूर्ण निष्ठा से अगर करता चले जाए, तो उसका जो नाम है, नेम फेम है, अपने सर्कल में काफ़ी अधिक होता है। देखिए, यहाँ पर फिश का भी साइन है। यहाँ पर 2-3 साइन और मुझे नज़र में आ रहे हैं। इस तरह से ये स्टार सा भी बना हुआ यहाँ से नज़र में आता है। इंसान के पास उतना पैसा नहीं होता है, लेकिन नेम फेम ज़रूर कमा लेता है। इस तरह के जब ये ब्लॉक्स बनते हैं काफ़ी सारे, तो दूर दूर से लोग आपको कंसल्टेशन के लिए आएंगे, या जो आपका इनकम का सोर्स बनेगा वो काफ़ी दूर दूर के लोगों से कनेक्ट होकर के बनेगा। ये आपका एरिया दिखाते हैं कार्य क्षेत्र का। इस तरह की रेखाएं दिखाती हैं कि आप जानते हैं कि व्यापार किस तरह से चलता है और किस तरह से उसे आगे बढ़ाया जा सकता है। देखिए, किसी भी क्षेत्र में हों आप, चाहे आप दुकानदार हों, चाहे आप लॉयर हों, चाहे आप टीचर हों, चाहे आप डॉक्टर हों, कोई भी हो, एक तरह से ये सब व्यापार ही है। तो ऐसे में व्यक्ति ये ज़रूर जानता है कि व्यापार किस तरह से चलता है उस पर्टिकुलर फील्ड में। देखिए, यहाँ से ये रेखा भी इस तरह से स्लांटिंग वे में आ रही है, तो ये भी कंसल्टेशन के लिए
अच्छी रेखा है। इन दोनों माउंट्स के बीच में यहाँ पर बॉल का फॉर्मेशन, ऐसे में इंसान खुद भी ऊपर उठना चाहता है, अपना नाम बनाना चाहता है, कहीं ना कहीं अपनी पहचान बनाना चाहता है, एज अ ब्रांड अपने आप को इस्टेब्लिश करना चाहता है, वो यहाँ से नज़र में आ रहा है। आइए देखते हैं आपका मंगल का स्थान। देखिए मंगल के स्थान के ऊपर ये बहुत सारे क्रिस क्रॉस हैं और इस तरह की ये रेखाएं हैं। ऐसे में यदि वकील हो तो रोज ही उसे कोर्ट केस देखने हैं तो कोर्ट में जाना है, अदरवाइज ये कोर्ट केस की रेखाएं दिखाई देती हैं। क्रॉस का मतलब है कहीं ना कहीं ब्लड वर्क, आज की डेट में बहुत ही कॉमन है, चाहे लड़ाई झगड़ में हो जाए या कोई ना कोई ऑपरेशन हो जिसमें कि ब्लड वर्क देखा जा सकता है। इंटरनल अगर हम मार्क्स देखें तो ये भी अच्छा मार्क्स नज़र में आ रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उभार में नहीं है, एग्रेशन उतना नज़र में नहीं आ रहा, काफ़ी सुलझी हुई पर्सनैलिटी यहाँ पर सामने आ रही है। और कुछ एक चैलेंजेस ज़रूर रहे हैं लाइफ में काफ़ी, इस तरह से जो रेखाएं काट रही हैं, अदरवाइज इन चैलेंजेस को पार करने के लिए आपके पास मंगल रेखाएं भी अच्छी हैं। ये आपकी मंगल रेखाएं हैं, आपके चैलेंजेस को पहले इन मंगल रेखाओं ने अपने ऊपर लिया और फिर आपको दिया। ये रेखाएं जब इस तरह से काटती हैं तो भाई बहनों के बीच में कहीं ना कहीं चैलेंजेस देखे जा सकते हैं। ये पारिवारिक रूप से भी देखा जा सकता है, यहाँ कंपटीशन अपने फील्ड में भी आप देख पाएंगे। लेकिन मंगल रेखाएं काफ़ी अच्छी हैं आपके पास, जो कि काफ़ी लंबी मंगल रेखाएं हैं। जब भी मंगल रेखाएं इस तरह से हों, व्यक्ति के पास अपनी प्रॉपर्टी ज़रूर होती है, चाहे वो किसी भी टाइम स्पैन पर आए। आइए देखते हैं आपका चंद्र का स्थान। देखिए चंद्र के स्थान के ऊपर इस तरह के क्रिस क्रॉस और ये तिल का फॉर्मेशन ठीक नहीं माना जाता है। बहुत सारे क्रॉसेस हैं जो कि मन को दुखी रखने के लिए काफ़ी हैं। मन बेचैन रहेगा, फ्यूचर को लेकर के, बच्चों के फ्यूचर को लेकर के, अपने फ्यूचर को लेकर के टेंशन्स बनी रहेंगी, वो यहाँ पर नज़र में आ रहा। तो एंग्जाइटी लेवल्स ऐसे में व्यक्ति के काफ़ी हाई होते हैं और धोखा मिलने की संभावनाएं भी काफ़ी बढ़ जाती हैं जब इस तरह से दूषित चंद्र देखें। आइए देखते हैं आपका शुक्र का स्थान। ये आपका शुक्र का स्थान है। माउंट आपका ठीक है, शुक्र का अच्छा माउंट है। इस पर ये रेखाएं आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देती हुई भी नज़र में आ रही हैं और एक अच्छे शुक्र की तरह नज़र में ये स्थान दिखाई दे रहा है। काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ को आप निभाते हुए आगे बढ़ेंगे। आइए देखते हैं आपकी रेखाओं को। देखिए यदि भाग्य रेखा भी देखें तो इस तरह से चंद्र से उदय होती हुई नज़र में आ रही है। बहुत सारी रेखाएं इस तरह से जा रही हैं, यानी अननोन लोगों के थ्रू, अननोन व्यक्तियों के थ्रू आपको आगे सक्सेस मिलती जाएगी और उनके सपोर्ट से आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। ऐसे में व्यक्ति की पहली संतान भी बिटिया देखी जा सकती है। देखिए इनिशियल यहाँ पर काफ़ी डार्क नज़र में आ रही है, तो इस पर्टिकुलर एज ग्रुप के दौरान थोड़े से चैलेंजेस ज़रूर ऐसे में दिखाई देते हैं। ये 24-25 से लेकर के 30-31 साल के चैलेंजेस नज़र में आ रहे हैं और ये जब आप पार करते हैं तो ये 35 ईयर्स आपके यहाँ पर रहते हैं। तो 35 ईयर्स से एक तरह से उससे थोड़ा सा एक आध साल बाद, यानी 36-37 ईयर्स के एक चैलेंज के बाद ज़्यादा इंसान ग्रो करते हुए नज़र में आ रहा है और ऑल्टरनेट सोर्सेज भी इनकम के जनरेट करने की कोशिश ऐसे में व्यक्ति कर रहा है। ये यहाँ पर लाइट इंप्रेशंस नज़र में आ रहे हैं। जब आप यहाँ पहुँचेंगे, ये आपकी 55 ईयर्स की एज होगी, तब तक आप ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ इनकम भी जनरेट कर चुके होंगे और ये तकरीबन 50 ईयर्स के आसपास से जनरेट होने शुरू होंगे। आइए देखते हैं आपकी हार्ट लाइन। ये आपकी हार्ट लाइन काफ़ी स्ट्रेट नज़र में आती है और ऐसे में व्यक्ति थोड़ा सा इमोशंस में कमी दिखाने वाला होता है, किसी भी डिसीजंस को लेकर के बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच रखता है। आपके फिंगर का भी कंट्रीब्यूशन यहाँ देखा जा सकता है, जो कि बताती है कि उतना एक्सप्रेस नहीं करते हैं ये किसी भी अपनी फीलिंग को। ऐसे डिसीजंस प्रैक्टिकल अप्रोच के हिसाब से लोगों के लिए ठीक रहते हैं, जहाँ मुकदमेबाजी हो या नौकर को रखा निकाला करा या किसी और तरीके से। लेकिन यदि आप अपनी फैमिली में कोई डिसीजन लेते हैं तो वहाँ पर उतनी प्रैक्टिकल अप्रोच ना रखें, थोड़ा सा इमोशंस का ज़रूर ध्यान रखें। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो ये सूर्य का क्षेत्र है जहाँ पर ये डार्क होती हुई नज़र में आ रही है ये रेखा। तो कहीं ना कहीं चैलेंजेस मिलने वाले आपको सरकार की तरफ से भी इस पर्टिकुलर एज। सूर्य हमारी हड्डियों का भी कारक है, तो कहीं ना कहीं हड्डियों से रिलेटेड इश्यूज या आंखों से रिलेटेड इश्यूज भी देखे जा सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ एक क्रॉसेस भी हैं, तो हार्ट से रिलेटेड इश्यूज भी देखे जा सकते हैं। देखिए हार्ट लाइन से कुछ एक रेखाएं इस तरह से नीचे उतर रही हैं। एक दो इंस्टेंस ऐसे ज़रूर लाइफ में रहेंगे जहां आप ट्रस्ट करके किसी को पैसा दे देंगे और वहां से पैसा वापसी नहीं आएगा। इसका आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये यहाँ पर आकर के लाइन निकल रही है और ये एज ग्रुप आपका 50 के बाद का है। आइए देखते हैं आगे। जब ये रेखा इस तरह से
आपके जुपिटर माउंट को टच करे। ऐसे में व्यक्ति काफ़ी भावुक होता है अपनी फैमिली को लेकर के, एक पर्टिकुलर व्यक्ति को लेकर के विशेष को। काफ़ी पोजेसिव नेचर के भी देखे जा सकते हैं। कई बार ओवर पोजेशन की वजह से या ओवर एक्सपेक्टेशंस की वजह से भी हार्ट ब्रेक्स देखे जाते हैं। यानी छोटी छोटी बात पे इश्यूज अपने दिल पर व्यक्ति लगा लेता है। वही यहाँ पर नज़र भी आ रहा है, ये इस तरह से डॉट्स बने हुए हैं, क्योंकि ऐसे में वो व्यक्ति को भी अपना स्पेस चाहिए है, तो वो भी उतने ग्रोथ नहीं ले पाता है वो व्यक्ति पर्टिकुलर, जिसके लिए आप ओवर प्रोटेक्टिव रहेंगे। आइए देखते हैं आपकी ब्रेन लाइन। देखिए ब्रेन लाइन यहाँ से 20-21 साल की उम्र से अगर हम देखते हैं तो वैचारिक रूप से आप अलग सोचने लगे फैमिली से, और इस तरह से ये चंद्र स्थान को देखती हुई आपकी ब्रेन लाइन है। ब्रेन लाइन काफ़ी बड़ी और अच्छी लंबी है, तो ऐसे में व्यक्ति काफ़ी एज तक कार्य करता है। इनिशियल स्ट्रगल्स भी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। ये आपका चैलेंजिंग फेज रहा है, करीबन 40 ईयर्स की एज तक का ये चैलेंज यहाँ पर देखने में मिल रहा है। और इसके बाद थोड़ा स्मूथ आउट होती हुई ये रेखा है। स्टिल बीच बीच में चैलेंजेस रहेंगे, लेकिन काफ़ी स्मूथ आउट होती हुई रेखा है ये। ऐसे में इंसान का जो ध्यान है प्रभु भक्ति की तरफ भी काफ़ी चले जाता है, तो उस इमोशन को भी थोड़ा सा यहाँ पे कंट्रोल में रखिएगा, क्योंकि आपके पास अभी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ ऐसी हैं जो आपको निभानी हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपकी लाइफ लाइन। लाइफ लाइन में इनिशियली यहाँ पर ये यव बना हुआ है। ऐसे में व्यक्ति के परिवार में जो भी बीमारी रहती है या जीन्स में जैसे कोई बीमारी हो, तो वो टाइम आने पे अपने आप अपने सामने आपके आ जाएगी। ये इनिशियल डेज रहे हैं 20 से लेके 30-35 साल तक की जो स्ट्रगल रही है यहाँ तक, ये काफ़ी स्ट्रगलिंग एज रही है। साथ ही साथ आपको ग्रोथ भी मिलती रही है इस तरह से। ये 29 के आसपास की रेखा है। रेखाएं इस तरह से ऊपर जाती हैं तो इंसान की ग्रोथ देखी जा सकती है यहाँ पर इस पर्टिकुलर एज ग्रुप में। जैसे ही ग्रोथ होती है वैसे ही फैमिली की तरफ से कोई ना कोई डिस्टर्बेंस या कोई ना कोई इश्यूज लाइफ में आ जाते हैं। देखिए ये पर्टिकुलर एरिया में ये ट्रायंगल बना हुआ है, तो इसमें ओवरऑल आप प्लस में ही रहे हैं, चाहे जो मर्जी पीछे से चैलेंजेस आते रहे। ये रेखा भी आपको पीछे से, मंगल रेखा भी सपोर्ट करती रही है, फैमिली ने भी पीछे से सपोर्ट किया है। जो मर्जी चैलेंजेस आपकी लाइफ में आए हैं, आप प्लस में आगे बढ़ गए हैं। और ये 36 के आसपास की जो रेखा है, ये काफ़ी अच्छी आपकी तरक्की की रेखा है। इस पर्टिकुलर एज में देखिए जब भी रेखा ऊपर जाती है तो कई चीज़ें ये दिखाती है। कई बार अगर कोई नौकरी कर रहा है तो उसमें इंक्रीमेंट्स दिखाएगी, नहीं तो कोई बड़ी यात्राएं जिससे कि बेनिफिट हो वो दिखा देगी, क्योंकि चंद्र में भी आपके काफ़ी कुछ है। और नहीं तो कोई मकान परचेज किया या घर पे कोई खुशियाँ आई, उस टाइप का ये ट्रायंगल बनता हुआ नज़र में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। चैलेंजेस हैं यहाँ पर लाइफ में, देखिए चैलेंजेस तो हैं, स्टिल आप आगे बढ़ते रहे हैं, ये नज़र में आ रहा है। ये 42-43 के आसपास का ये फिर से एक ग्रोथ की रेखा है। अगर हम इधर आए तो 46 प्लस में जा करके 46 से 47 के बीच में ये रेखा इस तरह से पीछे जा रही है, और ये फैमिली का बीच में इन्वॉल्वमेंट भी है। तो कहीं ना कहीं फैमिली में लॉस देखा जाएगा किसी न किसी मेंबर का, या फैमिली से इंसान दूर चले जाता है, ये भी कई बार नज़र में आता है। लेकिन यहाँ पर ये कॉशन दिखाई दे रही है। आगे बढ़ते हैं। 50-51 के आसपास काफ़ी अच्छी ग्रोथ नज़र में आ रही है, जो कि यहाँ पर भी इस तरह से ग्रोथ आपकी रहेगी। ये भी ग्रोथ है, तो ये दोनों कंसाइड करती हुई नज़र में आ रही है 51 से 52 के बीच में। फिर लाइफ का पैटर्न थोड़ा सा चेंज होगा, जहाँ से कि आपको अलग ढंग से, जैसे कि यहाँ पर भी दो नज़र में आ रहे हैं, यहाँ पर भी आपकी लाइफ दो हिस्सों में डिवाइड होती हुई नज़र में आ रही है। ये एक अलग हिस्सा चलता हुआ नज़र में आ रहा है। इंसान के आगे ऐसे विकल्प आ जाते हैं जहाँ पर लाइफ दो हिस्सों में ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाती है, दो कार्य क्षेत्र बन जाते हैं, या किसी न किसी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दो में डिवाइड होती हैं, और उसे निभाते हुए फिर आप आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर भी आगे बढ़ने वाली रेखाएं क्लियरली नज़र में आ रही हैं इस तरह से। देखिए ये रेखा यहाँ से अपॉर्चुनिटी की लाइन है, आगे बढ़ रही है। यहाँ से ये रेखा इस तरह से बढ़ रही है, कुछ एक इस तरह के इम्प्रेशंस हैं। और ये आपका मनी ट्रायंगल इस तरह से बनता हुआ नज़र में आ रहा है, लेकिन अभी यहाँ पर काम होना बाकी है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो काफ़ी अच्छी रेखाएं डेवलप होती नज़र में आ रही हैं। देखिए 50 से 52 वर्ष के बीच में ये जो सफलता आपको मिलनी है,
ये आपकी मेजर लाइफ चेंजिंग सफलता रहेगी। यदि आप किसी हायर एग्जाम्स के लिए भी ट्राई करते हैं सरकार में, तो आपको वो पोजीशन मिलेगी। यदि आप जज के लिए ट्राई करेंगे तो आप जज बन सकते हैं। ये क्लियर कट इंडिकेटिव है। और उसके बाद लाइंस इस तरह से है कि दशा और दिशा आपकी चेंज होगी। ये यहाँ से भी इंडिकेशन मिलता है और यहाँ से भी सेम इंडिकेशन मिलता है। तो यदि आप तैयारी नहीं कर रहे हैं तो कर सकते हैं आगे बढ़ने के लिए। यहाँ पर भी कुछ एक लाइंस पीछे को आती हुई नज़र में आ रही हैं। आप किसी के साथ मिलके बिजनेस मत कीजिएगा, ये यहाँ पे नज़र में आ रहा है। अगर आप किसी रिलेटिव के साथ मिलके बिजनेस करेंगे तो वो लॉस में जा सकता है। देखिए ये रेखा चंद्र को कनेक्ट करती है शुक्र के साथ। ऐसे में व्यक्ति संसाधन जुटाने की कोशिश करता है लाइफ में। 70-73 साल के आसपास जा करके सेहत में ड्रॉप दिखाई दे रहे हैं, जो कि एक नॉर्मल फिनोमिना है। ओवरऑल लाइफ अच्छी चलती हुई नज़र में आ रही है और अच्छी ग्रोथ वाला ये हैंड है। और मेजर जो अब आपकी ग्रोथ आने वाली है वो 51 के आसपास की काफ़ी अच्छी ग्रोथ रहेगी। और फिर उसके बाद ग्रोथ के पैटर्न्स बने हुए हैं आगे इस तरह से। तो 51 से लेकर के 63 और 67 ईयर्स की एज तक का ये पैटर्न बना हुआ है, जो कि आपको ग्रोथ देगा। यहाँ पर चंद्र को ज़रूर सपोर्ट की ज़रूरत है, इसके लिए आप मेरे से उपाय ज़रूर ले लीजिए। अंगूठे को यदि हम एनालाइज करें तो ये आपका इच्छा शक्ति का क्षेत्र है और ये आपका लॉजिकल रीजनिंग का। और लॉजिकल रीजनिंग ज़्यादा नज़र में आ रही है एज़ कम्पेयर टू इच्छा शक्ति। थोड़ा सा फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स या दिमाग पे परेशानियां ज़रूर नज़र में आ रही हैं, जिस तरह से ये इंप्रेशंस बने हुए हैं। ओवरऑल ग्रोथ वाला हैंड है। अभी तक जितनी आपने स्ट्रगल की है वो कर चुके हैं। इसके आगे काफ़ी ईज आउट होती हुई चीज़ें नज़र में आ रही हैं। तो मैं आपको ऑल दी बेस्ट कहूँगा आपके फ्यूचर के लिए। और अपना एनालिसिस मैं यहाँ पूर्ण करना चाहूँगा और अपने व्यूवर्स को भी धन्यवाद देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। यदि आपके कोई प्रश्न रह जाएं वो आप मेरे से फ़ोन पर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।